वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डीएम स्पेशल और डीएम स्पेशल में आज हमारे साथ हैं आसिफ रफ़ी। उनकी बहुत सी यादें शेयर हो रही हैं। ऑन एयर तो मुलाकात भी होगी जी अपने एक दोस्त के साथ, ये भी बहुत अच्छा हुआ। और जो यादें होती हैं इंसान को ज़रूरी नहीं है कि उनको कुछ ऐसी यादें हों जो सोच सोच के इंसान तड़पे या उसमें काश वो एक जो होता है ना एक वो सेगमेंट आए। लेकिन बहुत सी यादें ऐसी होती हैं जिससे आपको अपनी लाइफ में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नज़र आता है। आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ किया है जिसका लोग हवाला भी देते हैं। और अक्सर जब आपकी बात को सेकंड करने वाला कि आपको मिल जाता है तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रफ़ी साहब जैसे गुलकार, रफ़ी साहब जैसे फ़नकार, अक्सर ये कहा जाता है और हमने बहुत दफ़ा सुना है कि कहीं हज़ारों साल बाद पैदा होते हैं, लेकिन उनसे मोहब्बत करने वाले लोग जो है वो हर रोज़ पैदा होते हैं। और वो जिस भी अहद का होगा, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले का, वो 60 साल का आदमी है या आज से 20 साल बाद भी कोई पैदा होगा, लेकिन जब वो रफ़ी साहब को सुनेगा तो उसको रफ़ी साहब से मोहब्बत ज़रूर होगी। ये दावा शायद इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है जो उनसे दीवानावार मोहब्बत करते हैं और ऐसे लोग हमेशा आते रहते हैं। तो पहले एक कॉलर हम ले लेते हैं, आसिफ फिर आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं काशिफ गुल बात कर रहा हूँ लंदन से। जी काशिफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू और वेरी मैंने रफ़ी साहब को बहुत सुना है, मेरे वालिद साहब मेहंदी अस्सी साहब के शागिर्द भी हैं वेरी गुड पाकिस्तान में। लेकिन इतना अच्छा रफ़ी साहब को पहले किसी ने नहीं गाया जितना ये मोहम्मद रफ़ी साहब। प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि उनका नाम ले तो मोहम्मद रफ़ी कहें प्लीज। चलें, बहुत अच्छी बात आपने अच्छा किया। दूसरी एक फरमाइश की थी जी, अगर पूरी हो सकती है। उनकी एक हमद है बड़ी मशहूर रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब की। जी जी। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। और अगर ये आसिफ साहब का नंबर मुझे मिल जाए तो प्लीज। जी जरूर। आपने पहले तो मैं कहूँगी कॉम्प्लीमेंट दिया आपने इनको, आपने कहा जी कि रफ़ी साहब को इनसे अच्छा गाना मोहम्मद रफ़ी साहब को इनसे अच्छा कोई गा नहीं सकता, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा मेरी काशिफ शाह साहब आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ये समझूंगी कि आपकी वजारत से और बहुत से लोगों को मुझे ये कहने का मौका मिलेगा कि किसी भी म्यूज़िकल प्रोग्राम में जब शुरुआत हो रही हो तो और बात होती है, लेकिन दरमियान में आके जब गाने गाए जा रहे हैं तो हमद और नात की फरमाइश करना या हमद और नात आकर सुनाना, ये मैं नहीं समझती कि अच्छा लगता है। इसलिए बेहतर किया ऐसा है कि इससे ज़रा इज्तनाब किया करें क्योंकि इसका अपना एक तकद्दुस है, हमद और नात का एक तकद्दुस है। गाने के प्रोग्राम में आके इसकी फरमाइश करना या इसको गाना अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल आपने कॉल की, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, मैं इसी बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो बात कही है वो तो हमद की आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने सही कही, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो मिलती जुलती, मतलब कि ऐसा है कि वो जो बहादुर शाह ज़फ़र साहब थे, मैं एक चीज़ बगैर म्यूज़िक उनको सुनाना चाहता हूँ। बहादुर शाह ज़फ़र साहब थे, उन्होंने वो जब उन्होंने एक लिखी थी जी, तो वो रफ़ी साहब ने ना वो गाई थी, वो चीज़ मैं सुनाना चाह रहा हूँ। उसके चंद अशार है मेरे पास, मैं वो उनकी नज़र कर देता हूँ कि भाई साहब को हम नाराज़ भी नहीं करना चाहते ना। क्या सुना रहे हैं आप? वो बहादुर शाह ज़फ़र साहब उन्होंने कुछ चंद अशार लिखे थे अपनी ज़िंदगी में जब वो उनको फांसी दी जा रही थी ना। अच्छा अच्छा, तब उन्होंने अशार लिखे थे, वो रफ़ी साहब ने पढ़े हुए वो अशार। मैं एक कॉल ले लूँ? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, मैं आसिफ फ्ला से बोल रहा हूँ। अच्छा, आप भी आसिफ हैं। आपकी टेलीविजन की आवाज कम हो सकती है आसिफ साहब? अच्छा, वो आपका कॉलर था ना एक आया, वो जो कह रहा था देखिए लाहौरी कुम्मिया पिशोर भी, वो गाना मुझे आता थोड़ा सा। अच्छा, तो मैं आसिफ साहब को याद करता हूँ, शायद उनको पूरी कर दे उनकी रिक्वेस्ट। हाँ जी, वो ऐसे थोड़ा सा बोले, मैं आपको सुना देता हूँ। आसिफ साहब जी जी। देखे लाहौर वही कुम्मिया पिशोर वही, तेरे जया कोई और नहीं भी, तेरे जया कोई और नहीं। ठीक है, ठीक है भाई। ये नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला मैं जरूर सुनाऊंगा। अभी मुझे मेरे वो नहीं है ना, उसकी डायरी के अंदर नहीं है ये मेरा, तो उसको मैं चेक नहीं, मैंने सिर्फ आपको याद कराया कि वो आदमी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। आपका शुक्रिया बड़ा। ओके सर, थैंक यू जी। ओके भाई, ठीक है जी। कितने याद कराने वाले हैं आपको पता है, अब आप नहीं भूलेंगे कि कौन सा गाना है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अब्दुल शकूर इटली से बोल रहा हूँ। जी जनाब अब्दुल शकूर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। तो एक गीत की फरमाइश है, अगर हो सके तो सुना दे। जी। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। मैंने औरों से भी सुना है लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर ये सुना दे तो आप उनकी बड़ी मेहरबानी होगी, आसिफ रफी साहब की। आसिफ रफी साहब की, चलें ठीक है जी, आपकी फरमाइश पहुंच गई उन तक, देखते हैं अगर उनके पास होगा तो जरूर आपके नाम करेंगे। शकूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। मैं अपने कॉलर से ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास सॉन्ग जो है ना, जितने आप ये सॉन्ग बता रहे हैं ये मुझे ज़ाहिर ज़बानी याद है। मेरे पास इनका अगर म्यूज़िक होगा तो मैं हर सॉन्ग सुनाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास कुछ म्यूज़िक नहीं होते तो फिर उसके लिए मैं चलिए, आप बात जो चाहता सुना हूँ। रहे हैं वो सब उनके नाम कर रहे हैं ना हम, हाँ। जो भी आप सुना रहे हैं वो सब इनके नाम है। अब ये है बहादुर कि शाह जफर एक की हाँ लिखी जी हुई आपको नज़म मेरे जी, ख्याल में सुना वो रही। थोड़ी सी साइड है, इसलिए मैं उनको सुना रहा था। उसके हिसाब से मैं कहा चलो ये उन्होंने जो माहौल दिया मुझे, मैं उस माहौल में जी जाने की कोशिश करने लगा हूँ। चले, बहुत आगे ना जाइएगा प्लीज, अच्छा जी। प्रोग्राम भी खत्म करना है। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सके। मैं वो एक मोश्ते गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिज़ा से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। गुजारा नहीं होता। ये लग रहा है जैसे खाना नहीं खाया पिछले 10 दिन से, लेकिन बंदा आप देख लें तो आपको लगेगा नहीं कि इसने 10 दिन से खाना नहीं आपके खाया। लिए मैं एक सॉन्ग पेश करने जा रहा हूँ। महेंद्र कपूर साहब को ये सॉन्ग है। अच्छा, एक कॉलर पहले ले लें। हाँ ले लें आप। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब कौन बोल रहे हैं? मैं जफर अर्ज कर रहा हूँ आलिफ एक्स में। जी फरमाइए। एक फरमाइश है आसिफ साहब से, अगर हो सके तो प्लीज। हाँ जी। 14वीं का चांद हो। 14वीं का चांद हो सकती है जी फरमाइश। म्यूजिक का मतलब अभी सुना देंगे। अच्छा, कोई और एक और आप उनको देना, कोई ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन दें, उनमें से कोई एक आध वो कर देंगे आपके लिए। बहारो फूल बरसाओ। नंबर 3 ये कर देंगे। ये हो जाएगी। नंबर 3 ये हो जाएगी। बहारो फूल चेरी बरसाओ, कदम। बहारो फूल बरसाओ हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में हो ही जाएगी। सब हो जाएगी, वैसे सुनाना होगा सुना दूंगा। कोई बात नहीं, वो सुना दूंगा। चले ठीक है, ओके जी, खुदा हाफिज। मेरे ख्याल में बहारो फूल बरसाओ की पहले भी आई है फरमाइश, हाँ, और वो भी अभी करते आप क्यों करें जब तक। मैं हाँ। ये अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट वीक जो जी, डीएम जी। स्पेशल होगा उसमें सफरी बॉयज़ का आपने नाम सुना हुआ है, और बलविंदर सफरी जो हैं वो आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट हमारा डीएम स्पेशल होगा। बहुत अरसा पहले भी हमने कोशिश की थी उनको अपने प्रोग्राम में बुलाने की, और वो नहीं हो सके। बहरहाल इस मरतबा उनकी कोशिश भी कामयाब हो गई और हमारी भी, कि नेक्स्ट प्रोग्राम में वो हमारे सामने होंगे। जी आपके लिए पेश करने जा रहे हैं जी एक महेंद्र कपूर साहब का सॉन्ग। सर अच्छा महका और रोमांटिक सा सॉन्ग है, अच्छा सा। जी तो नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तुम
मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। आहा जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं।